हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के लिए साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही छांट कर निकाला गया है। दोस्तों यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन को इसके मत करना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और दोस्तों ये क्लास खत्म होने के बाद इन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए आपको PDF भी मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास लाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर ऑप्शन बी 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऑप्शन सी 332 केल्विन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर यानी कि BP कितना होता है? ऑप्शन ए 150/80, ऑप्शन बी 150/90, या फिर ऑप्शन सी 120/80, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 120/80। दोस्तों यहाँ पर को याद मत रखना, 120/80 को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 80%, 75%, 90%, या फिर ऑप्शन डी 68%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। दोस्तों इस वीडियो क्लास के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कि मानव शरीर में खून लाल रंग का किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा, या फिर ऑप्शन डी WBC। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 70 बार, ऑप्शन बी 80 बार, 72 बार, या फिर ऑप्शन डी 82 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है ये ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हाथों में, ऑप्शन बी आँखों में, ऑप्शन सी कानों में, या फिर ऑप्शन डी लिंग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कानों में। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कानों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए हृदय, यकृत, तंत्रिका कोशिका, या फिर ऑप्शन डी ओवाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है ये तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वक्र, या फिर ऑप्शन सी मस्तिष्क, या फिर ऑप्शन डी यकृत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है ये आपका यकृत यानी कि आपका लीवर है। क्वेश्चन नंबर 10, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर, या फिर ऑप्शन डी 3 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर की होती है। क्वेश्चन नंबर 11, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन बी टीबिया, ऑप्शन सी स्टेपीस, या फिर ऑप्शन डी कपाल हड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए थाइमस ग्रंथि। बुढ़ापे में ये थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 4.5 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, या फिर ऑप्शन डी 5 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस वैज्ञानिक ने DNA का विश्लेषण सबसे पहले किया था? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी डार्विन और लैमार्क, या फिर ऑप्शन सी न्यूटन, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वाटसन और
क्रेग। यही जो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 14, WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए CO2 ले जाना, ऑप्शन बी O2 ले जाना, या फिर ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। दोस्तों यही WBC का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300, या फिर ऑप्शन डी 350। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो दोस्तों इसमें आप कन्फ्यूज भी हो सकते हो, इसलिए आपको डिटेल में दिखा देते हैं कि यह जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है और किशोरावस्था में कुछ हड्डियों के संगलित होने के कारण यह 206 तक सीमित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दांतों व हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व सल्फर, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम व कैल्शियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम व फास्फोरस। ऑप्शन ए कैल्शियम व फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 17, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? ऑप्शन ए कोबाल्ट की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी लोहे की कमी से, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम की कमी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4 बार, 12 बार, 20 बार, या फिर ऑप्शन डी 28 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 बार। क्वेश्चन नंबर 19, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, या फिर ऑप्शन डी विषाणु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जीवाणु। टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी कागज, या फिर ऑप्शन डी तीनों साथ आएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों साथ में आएंगे। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पर तीनों एक साथ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, या फिर ऑप्शन सी समान रहेगा, या फिर ऑप्शन डी 2 गुना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, या फिर ऑप्शन डी पैरोलिसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए बालों का झड़ना, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर ऑप्शन डी पैरालिसिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों ये आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी लंग्स, या फिर ऑप्शन डी प्लीहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यकृत यानी कि लीवर। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? ये आपका लीवर के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी मीथेन, या फिर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। दोस्तों ये गैस आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी शर्करा, या फिर ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्लेटलेट्स। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, दिल का दौरा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए हृदय पर जीवाणुओं का हमला, ऑप्शन बी हृदय की गति रुक जाना, ऑप्शन सी हृदय में रक्त की आपूर्ति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हृदय में रक्त की आपूर्ति। दिल का दौरा इसी के कारण होता है जब आपके हृदय में रक्त की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन हाउस प्रभाव का
अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, या फिर ऑप्शन बी बढ़े हुए तापमान में सब्जियों का उत्पादन, या फिर ऑप्शन सी शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। दोस्तों यही है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 30, जुकाम होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, विषाणु, या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी विषाणु। जुकाम होने का कारण ये विषाणु होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मनी प्लांट, या फिर ऑप्शन डी टेक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके HW होमवर्क में है। दोस्तों ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और दोस्तों इन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर आना हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।